जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुरेंद्र मैथानी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आसरा योजना में दिव्यांगजनों और ओबीसी का कोटा न होने के कारण राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी अब आंदोलन करने के मूड में मैदान में आ चुकी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार ने दावा किया है कि जब तक दिव्यांगों को आसरा योजना में कोटा सरकार नहीं देती है, तब तक वह रोजाना आंदोलनरत रहेंगे। इसी क्रम में आज 4 फरवरी 2024 को पहले चरण में गोविंदनगर विधानसभा के विधायक सुरेंद्र मैथानी को ज्ञापन देने के लिए सभी दिव्यांगजन उनके कार्यालय पहुंचे हुए थे। श्री कुमार ने जानकारी देते हुए बताया है कि कल दूसरे चरण का ज्ञापन संयुक्त पुलिस आयुक्त को देंगे। तीसरे चरण में जिलाधिकारी कार्यालय में खाट बिछाओ अधिकार दिलाओ के तहत आंदोलन शुरू किया जाएगा। चलिए अब आपको जोड़ते हैं हमारे संवाददाता विष्णु राठौर की खास रिपोर्ट से और दिखाते हैं कि विधायक सुरेंद्र मैथानी के कार्यालय पर जाकर दिव्यांगजनों ने ज्ञापन देकर अपनी आवाज बुलंद की है। देखिए, आसरा आवास योजना है, इसमें 800 कुछ लोगों की लॉटरी निकाली गई। तमाम ऐसे भी लोग हैं जिनका नाम लॉटरी में पुकारा गया और आवंटन सूची में उनका नाम गायब। दिव्यांग कोटा और ओबीसी कोटा खत्म कर दिया सरकार ने या प्रशासन ने, जिसने भी खत्म किया। दिव्यांगों को हर बार अलग से उनकी सूची जारी होती थी, अलग से उनकी लॉटरी निकलती थी, अलग से उनका आवंटन होता था। लेकिन अब की बार इन्होंने एससी और जनरल 2 ही कैटेगरी रखी, जिससे दिव्यांग जनों का बहुत नुकसान हुआ है। अगर सरकार और प्रशासन ये कहते हैं कि दिव्यांग समाज की अंतिम कड़ी है और इनसे गरीब कोई नहीं है, तो इनको 100% आवास उपलब्ध कराना चाहिए। पहली प्राथमिकता इनको, दूसरी प्राथमिकता जाति और धर्म वालों को अलग। हम ये नहीं कहते कि आप दूसरे को मत दीजिए, लेकिन पहले दिव्यांग। अगर सरकार की मंशा ये है कि दिव्यांग को देना चाहिए, तो पहले दिव्यांगों को आवंटित करें। अच्छा जी, किसको ज्ञापन दिया और क्या? हमने माननीय विधायक सुरेंद्र मैथानी जी, ये हमेशा दिव्यांगों की मदद करते रहते हैं, इसलिए हमने उनके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को आज ज्ञापन दिया है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि इस मामले को मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाकर प्रयास करेंगे कि 100% दिव्यांगों को आवास। नहीं, सरकार तो योजनाएं बना रही, लेकिन ये अधिकारी आप उन योजनाओं तक आप तक पहुंचने नहीं दे रहे हैं। देखिए, सरकार अगर योजना बना रही है तो अधिकारी उसको आगे बढ़ाते हैं, उस पर कार्रवाई करते हैं। तो जनप्रतिनिधियों का ही काम है कि अगर अधिकारी काम नहीं कर रहा तो मुख्यमंत्री जी के और मंत्रियों के संज्ञान में लाकर उनके खिलाफ कार्रवाई करें। उसके लिए हमने माननीय विधायक जी को आज पत्र दिया है और वो मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाने का उन्होंने भरोसा दिया है। हमें विश्वास है कि जो लोग बचे हैं पात्र के राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी वीरेंद्र जी अध्यक्ष हैं और पूरे हमारे दिव्यांग भाई बहन यहाँ पर आए हैं, जिनका आसरा आवास योजना में दिव्यांग व ओबीसी कोटा बहाल करने के संबंध में, जहाँ तक इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का विजन है, जिसके आधार पर कानपुर के एलिम्को दिव्यांगों के टूल्स को बनाने की एडवांस टेक्नोलॉजी जर्मनी से जोड़ करके पहले राउंड में 648 करोड़ रुपए दिया और दूसरी बार में 765 करोड़ रुपए देकर दिव्यांगों की अद्भुत सेवा इस आज़ाद भारत के इतिहास में मोदी जी ने और योगी जी ने करने का काम किया है। और इनका जो विषय है, इसको मैं पूरी अपनी सकारात्मक टिप्पणी के साथ रखूँगा कि प्रत्येक दिव्यांग भाई के लिए हमारे सरकार की योजना है, प्रत्येक को आवास मिले और आवासी नहीं, उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी उनको प्रत्येक को मिले। प्रत्येक को, चाहे वो गैस का कनेक्शन हो, जो कहीं अगर वंचित रहेगा। मेरी जानकारी में कि बहुत सारे हम लोगों ने लगातार प्रयास करते हैं और उनको दिलाने का काम करते हैं। अगर इसमें से कुछ छूट गए, ऐसे लगभग अभी 16 लोगों की सूची है, ये 16 ही लोगों को आवास मिले और इसके अलावा भी अगर कोई वंचित रह जा रहा है तो वो चाहे राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी वीरेंद्र जी से संपर्क कर ले, चाहे हम लोगों से संपर्क कर ले, उनको भी हम सब लोग आवास, सब पूर्ण आवास, मतलब 100% हमारे दिव्यांग भाई बहनों को आवास मिले। इसका मैं पूरा सकारात्मक और सफल प्रयास, मुझे लगता है, मुझे करने के बाद सफलता भी प्राप्त हुई।